चलो गुड मॉर्निंग। पानी पी रहे थे भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है, एक बार बोल दीजिए मुझे। ऑडियो एंड वीडियो सारी चीजें क्लियर है, मुझे एक बार बोल दीजिए बेटा। चलो सारी चीजें क्लियर है, एक बार बोल दीजिए मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सारी चीजें क्लियर है, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है, एक बार बोल दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। हेलो हेलो हेलो। यस क्लियर है आशीष, चलो क्लियर है। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जबरदस्त वाला कार्यक्रम। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था ये एक बार देख लेते। यस अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा केयर एंड मैनेजमेंट, एनिमल न्यूट्रिशन, मिल्क टेक्नोलॉजी। लेकिन इन शॉर्ट में अगर बोलना चाहूं तो मैंने अभी तक काऊ के बारे में कंप्लीट पढ़ा है, अभी तक मैंने बफेलो के बारे में कंप्लीट पढ़ा है। इन दोनों लोगों के बारे में मैंने अभी तक कंप्लीट पढ़ा है। फिर उनका चाहे डिसीज मैनेजमेंट हो, उनका केयर एंड मैनेजमेंट हो, उनका जो कुछ भी चीज हो, ये मैंने यहां पर डिटेल में पढ़ा है। राइट, करेक्ट। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग देखेंगे दैट इज शीप एंड गोट। शीप एंड गोट के बारे में। शीप एंड गोट को दोनों को मिला के बोलते हैं स्मॉल रूमिनेंट एनिमल। स्मॉल रूमिनेंट एनिमल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्मॉल रूमिनेंट एनिमल। इनके बारे में पढ़ते हैं, अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल रूमिनेंट एनिमल के बारे में हम लोग देखेंगे बेसिक टर्म्स। सेम जैसे हम लोगों ने काऊ के बारे में देखा था, बफेलो के बारे में देखा था, बेसिक टर्म्स, वैसे हम लोग देखेंगे इनके बारे में बेसिक टर्म्स। पहले तो क्या आपको ये लेक्चर्स पढ़ने के बाद ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हमारा कुछ तो हो सकता है? क्या आपको मेरे से ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर कुछ तो हो सकता है, हमारी जिंदगी में कुछ तो हो सकता है, हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ हो पाएगा, हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे? क्या आप लोगों को यह लग रहा है? सर मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है, मेरे को जिंदगी में यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, मैं बहुत मायूस हूं सर। मर वो कहीं जाके तू, है ना सर। मैं बहुत मायूस हुआ करता था, फिर मुझे लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट या फिर एनिमल हस्बेंड्री के लेक्चर मिल गए। मेरी जिंदगी में अभी बाहर आने लगा है। तेरे को उल्टा लटका के मारना चाहिए 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार मारना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्मॉल रूमिनेंट एनिमल, इनके बारे में अभी पढ़ते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्मॉल रूमिनेंट एनिमल्स। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्मॉल रूमिनेंट एनिमल्स, चलो देखते हैं आगे। ओके चलो, अब सबसे पहले स्मॉल रूमिनेंट एनिमल का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूमिनेंट एनिमल का मतलब क्या होता है? दैट इज स्मॉल बच्चा, मतलब स्मॉल होंगे काउ, सॉरी शीप एंड गोट, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको बोलेंगे स्मॉल रूमिनेंट एनिमल। सबसे पहली टर्म है दैट इज डॉकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डॉकिंग? द रिमूवल ऑफ द टेल और द पार्ट ऑफ द टेल, कि उनकी जो पूंछ होती है उसका एक पार्ट हम लोग तोड़ देंगे, या फिर पूरी की पूरी पूंछ ही तोड़ देंगे। जनरली पूरी की पूरी पूंछ नहीं तोड़ी जाती है, थोड़ा सा पोर्शन उनका कट किया जाता है। द रिमूवल ऑफ द टेल और द पार्ट ऑफ द टेल ऑफ द शीप और गोट, या फिर काऊ में भी यही किया तो उसको भी डॉकिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? डॉकिंग। ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेकेंड टर्म क्या है? कलिंग। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अनप्रोडक्टिव डिसीज एनिमल्स, जो ऐसे शीप है, ऐसे गोट है जो अनप्रोडक्टिव है, कुछ प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड अनप्रोडक्टिव डिसीज एनिमल्स, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलिंग। द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन और रिमूविंग द अनवांटेड अनप्रोडक्टिव एनिमल्स, क्योंकि ऐसे निगेटिव लोगों को अगर हम लोग जिंदगी में लाएंगे तो हमारी जिंदगी भी निगेटिव बन जाएगी। सोच लो बेटा। सो दैट इज द ओनली रीजन कि हम लोगों को पता चलता है कि कलिंग करना बहुत जरूरी है। पूछ क्यों हटाते हैं? दैट इज वन ऑफ द पार्ट कि वो कहीं पे भी जाके बैठेंगे तो दैट इंक्लूड्स द यूरिनल इन्फेक्शन, उनकी वजह से यूरिनल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, या फिर वो पूछ हिलाते हैं तो इट विल डिफिकल्ट टास्क फॉर द मिल्किंग प्रोसेस आल्सो। सो इसके लिए उसकी पूछ हटाते हैं, हर बार नहीं लेकिन कई बार हटाते हैं। अब कलिंग, निगेटिव लोगों को हमसे खुद से दूर रखना है, प्रोसेस इज कॉल्ड एज कलिंग। सर कैसे?
देखो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं ना, हमारी सोच वैसी ही बन जाती है। एंड यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल लिव्स अराउंड यू। आपके आजू बाजू में रहने वाले 5 लोगों का आपको एवरेज कंसिडर किया जाता है। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे कलिंग के बाद जो टर्मिनोलॉजी होती है दैट इज द डीवर्मिंग। अब डीवर्मिंग करने के लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ता है, दैट इज ड्रेंचिंग, कि इंसर्ट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर लिक्विड को इंसर्ट करना है ना, और अंदर के जो कोई भी कीड़े हो उनको मारने के लिए केमिकल इंसर्ट करना इज ड्रेंचिंग, और अंदर के वर्म्स को मारना दैट इज कॉल्ड एज डीवर्मिंग। और एवरी 45 डेज के बाद डीवर्मिंग किया जाता है बहुत जगहों पे। इंटरनल वर्म्स को किल करने के लिए, इंटरनल पैरासाइट को किल करने के लिए यूजुअली हम लोग ड्रेंचिंग करते हैं, और उसके बाद अगर कीड़े मर रहे हैं अंदर के तो उसको कहेंगे हम लोग डीवर्मिंग। अब एक तरफ होता है डीवर्मिंग, दूसरी तरफ होता है डीपिंग। डीपिंग क्यों? टू रिमूव द एक्सटर्नल पैरासाइट, बाहर के पैरासाइट को रिमूव करने के लिए जो कुछ भी यूज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज डीपिंग। डीपिंग यहां पे प्रोसेस है। सो रिमूव द एक्सटर्नल वर्म्स, इनके शरीर के ऊपर जो भी एक्सटर्नल वर्म होंगे उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिपिंग। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिपिंग। एक इंपॉर्टेंट सूचना, कल हमारा लेक्चर नहीं होगा। हमारा लेक्चर संडे को इवनिंग में 5 बजे होने वाला है, दैट इज रिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी। तो कल दिन भर हमारा लेक्चर नहीं रहेगा, कल दिन भर में कोई भी लेक्चर नहीं रहेगा, बिकॉज आई एम समवॉट एंगेज इन अनदर प्रोग्राम, है ना, एक प्रोग्राम में मैं कल एंगेज हूं दिन भर। सो दैट्स द रीजन कि कल मैं लेक्चर कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा दिन भर के। तो मैं परसों इवनिंग में शाम को 5 बजे एग्रोनॉमी का रिवीजन लेक्चर रहेगा, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो बाद में लेक्चर कैंसल्ड हो गया, ये हो गया, वो गया। कोई कैंसलेशन वैंसलेशन नहीं है। आप एक बार ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ लेक्चर से सबसे ज्यादा अब तक आपके बैच में, आप एक बात बताइए मुझे कि आपके बैच में अब तक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स किसके हुए हैं, किनके हुए, है ना? आपके बैच में अभी तक नंबर ऑफ लेक्चर्स सबसे ज्यादा किनके हुए हैं? मतलब कोई सर है, मैम है, उनके लेक्चर्स अभी तक सबसे ज्यादा हुए हैं। तो एट लास्ट आपको एक ही बात दिखेगी कि सबसे ज्यादा आपके बैचेस में जो लेक्चर है वो मेरे ही जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपके बैच में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स ये मेरे ही जाएंगे शायद। एट लास्ट आपके बैच में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स ये मेरे ही रहने वाले हैं, मेरे ही रहने वाले हैं। अबे हाँ या ना कुछ तो बोलो, शर्म करो कुछ तो शर्म करो अभी तक मैम के हुए अच्छा पढ़ाते हैं, मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शगुन मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि मैम का सिलेबस खत्म हो चुका है, अभी मेरा खत्म होना बाकी है। यस, चलो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम भी। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिपिंग के बारे में देखेंगे। टू रिमूव द एक्सटर्नल वर्म्स, एक्सटर्नल वर्म हमको रिमूव करने हैं, दैट प्रोसेस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज डिपिंग। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिपिंग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग इज नथिंग बट a clipping of wool and mohair from the sheep and goat quickly, completely, easily with minimum discomfort to the animals and operator, है ना। अब यस आशीष, राहू दे बाबा, थाम, सांगूर बोलू नको। नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो शेयरिंग का मतलब होता है कंप्लीटली वुल को रिमूव करना, द कंप्लीट रिमूवल ऑफ, यस, द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द कंप्लीट रिमूवल ऑफ, कंप्लीट रिमूवल ऑफ। अगर हम लोग देखेंगे तो रुक रहे भाई तू ओम प्रकाश, मेरे को पता है तू क्या बोल रहा है। सो द कंप्लीट रिमूवल ऑफ वुल अगर हम लोग देखेंगे, सो बेसिकली दैट इज कंसिडर्ड एज अ शेयरिंग, दैट इज कंसिडर्ड एज शेयरिंग। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्लशिंग। फ्लशिंग का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा फीड खिलाना, है ना। कोई भी एनिमल हो तो उसको एक्स्ट्रा फीड खिलाते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग हो, वो अच्छे से ग्रो कर पाए खुद। So that is basically considered as flushing. Flushing का मतलब होता है a practice of feeding extra allowances और extra concentrated feed to grow the animals. उनको extra feed अगर हम लोग खिला रहे हैं before the pre-pregnancy, that is called as flushing, है ना, उसको बोलते हैं flushing. And fourth और quarter of the pregnancy में extra feed खिला रहे हैं, that is called as steaming up. That is called as steaming up. तो अगर pre-pregnant animals को हम लोग extra feed खिला रहे हैं, that is called as flushing. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आता है श्रिंकेज। श्रिंकेज, अब श्रिंकेज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ क्लीन वुल एंड एक्चुअल वुल का मतलब सर कैसे हुआ? अब यहां पे आपको दिखेगा श्रिंकेज। अगर आपने किसी शिप का वुल शेयर कर लिया है
एंड वुल शेयरिंग करने के बाद वो आपने जमा कर लिया है, उसमें डर्ट होता है, उसमें धूल होती है, उसमें मिट्टी होती है, तो वो आपने सारा क्लीन कर दिया। तो क्लीन करने के बाद जितना वुल है, अब जब आपने शेयरिंग किया था तो उसका वेट तो ज्यादा बनेगा, है ना, एंड आफ्टर क्लीनिंग जितना वेट बनेगा तो इतना वेट तो घट गया, दैट इज कॉल्ड एज श्रिंकेज, दैट इज कॉल्ड एज श्रिंकेज। कि टोटल अमाउंट ऑफ वुल जब आपने हार्वेस्ट किया था, टोटल अमाउंट ऑफ वुल जब आपने हार्वेस्ट किया था और हार्वेस्ट करने के बाद कितना वजन कम हुआ, हार्वेस्ट करने के बाद वजन कम होगा, उसके बाद डर्ट निकालने के बाद फिर से वजन कम होगा। तो हार्वेस्ट करते समय जितना वेट होगा और क्लीनिंग के बाद जितना वेट होगा तो ये कम ज्यादा होगा, तो दैट इज कंसिडर्ड एज बेसिकली श्रिंकेज। डिफरेंट इन द अमाउंट ऑफ क्लीन वुल एंड द grease, fleece, weight, dirt, various kinds of vegetables, matters, other material inside the wool, जो भी है उसका डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड एज श्रिंकेज। ये पढ़ लीजिए, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। द नेक्स्ट स्लाइड कंटेन्स डिस्टर्बिंग इमेजेस, बी अवेयर अबाउट दैट। हालांकि ये सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कों को देखने की आदत होती है ये सारी चीजें, है ना। सो ये स्लाइड है, ये पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, ए गधे, अभी ये टर्म नहीं है, ये डिस्क्लेमर है, तो ये भी याद कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी है कि ये भी याद कर। डिस्क्लेमर मतलब क्या? द नेक्स्ट स्लाइड कंटेंट डिस्क्राइबिंग इमेज इज कंसिडर्ड एज डिस्क्लेमर। सर स्मॉल रूमिनेंट एनिमल की वो डिस्क्लेमर की जो पीपीटी में स्लाइड थी ना सर, वो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं है। अबे ये डिस्क्लेमर है, ये टर्मिनोलॉजी नहीं है। अरे बाप, चुल्लू भर पानी ले लो, उसमें डूब जाओ और मरना मत, और मर गए तो मेरा नाम मत लेना, और ये भी मत बोलना कि हम सर के स्टूडेंट थे। हाँ, ए मेरे गरीब दोस्त, चलो क्लियर है अभी? ए भाई क्लियर है? हाँ, ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं मैम, मैम नहीं पढ़ते, मैम पढ़ते नहीं, मैम अच्छा पढ़ाते, उल्टा मैम अच्छा पढ़ाते हैं, शगुन मैम अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने देखा है, उनका कंटेंट भी देखा है, मैम अच्छा पढ़ाते हैं। जिसका दिल कमजोर है वो ना देखे, जिनका दिल कमजोर है वो ना देखे। हाँ। चलो सावधान रहे, सतर्क रहे। अगली टर्म, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? देखो अभी, ये देखो ये क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड एज ऑफल्स। ऑफल्स का मतलब होता है कि जो पार्ट इनएडिबल पार्ट है ना। नहीं ऐसे नहीं, अच्छा पढ़ाते मैम। चलो आगे बढ़ते। ऑफल्स का मतलब देखो, ऑफल्स का मतलब क्या है ना? ऑफल्स का मतलब यही होता है कि जो अनवांटेड पार्ट है, जो भी पार्ट ऐसा इनएडिबल पार्ट है, कि मान लीजिए आप तो वो शीप का या गोट का मांस खा सकते हो, उसकी आंखें खा सकते हो, उसका सिर खा सकते हो, उसके नाखून खा सकते हो, उसके जो याला काय म्हणतात रे, आतडे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्या आप ये खा सकते हो? नहीं। उनकी स्किन खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, है ना। सो नहीं खा सकते हो। तो जो पार्ट नॉन इडिबल है, इनइडिबल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफल। क्या बोलेंगे उसको? ऑफल। क्या बोलेंगे आप? ऑफल, दैट इज कंसिडर्ड एज ऑफल। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब कारकास, व्हाट डू यू मीन बाय कारकास? कारकास का मतलब क्या होता है? अ बॉडी आफ्टर स्लॉटर विदाउट इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट एंड हेड। मतलब सर देखो, जब भी बकरे को कट किया जाता है ना, तो उसका हार्ट अलग निकाल जाता है, उसके बाद उसकी इंटेस्टाइन अलग निकाले जाते हैं, उसकी आंखें अलग निकाली जाती है, रिमेनिंग जो पोर्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज कारकास। देखो उसको बकरे को कट किया हमने, बकरे को कट करने के बाद जो जो इनएडिबल पोर्शन उसको बाहर निकाला है हम लोगों ने। आफ्टर रिमूविंग दैट पार्ट, बचा हुआ जो पार्ट है मेरे भाई, समझ रहे हो, जो एडिबल पोर्शन है, इन सिंपल वे जो एडिबल पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज कार्कास। बॉडी आफ्टर स्लॉटर विदाउट इंटेस्टाइन, लंग्स, हार्ट एंड हेड, फीट, ब्लड एंड स्किन, ये निकाल दीजिए, ये नहीं खा सकते। वो ऑफल्स जो खा सकते दैट इज कॉल्ड एज कार्कास। दोनों में अंतर क्लियर है?
चलो दोनों में अंतर क्लियर है? क्या अंतर है आपको समझ में आ रहा है दोनों में? चलो दोनों में क्या अंतर है समझ में आ रहा है? अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक कार का एक ओफल्स। समझ में आ रहा है? सच में थोड़ा डरावना है, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर दिया था, मैं रुका भी था इसीलिए थोड़ा सा डिस्क्लेमर मैंने उसी वजह से दिया था आपको। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टेपल लेंथ क्या है बेटा, आगे स्टेपल लेंथ। स्टेपल लेंथ स्टेपल लेंथ का मतलब आपने किसी शिप का अगर एक धागा निकाल लिया है और धागा ऐसे लंबा कर लिया और उसको गिन लिया कि ये कितना सेंटीमीटर है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेपल लेंथ। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेपल लेंथ। तो स्टेपल लेंथ का मतलब क्या होगा? द लेंथ ऑफ द, कि उसका जो कोई भी धागा है उसकी जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज स्टेपल लेंथ। क्या बोलेंगे उसको? स्टेपल लेंथ। ओके अब आता है टसल। टसल द फ्लेशी मास, द फ्लेशी मास, द कार्टिलेजिनियस आउटग्रोथ, मतलब ये मास दैट इज कॉल्ड एज टसल। ये जो लटक रहे हैं ना ऐसे, दैट इज कॉल्ड एज टसल, है ना। द फ्लेशी ग्रोथ, है ना, बिहाइंड द थ्रोट, मतलब गले के आगे में जो भी मांस लटक रहा है दैट इज कॉल्ड एज टसल, उसको क्या बोलेंगे? टसल। मेरी आवाज खराब हो गई यार बोल बोल के। अगली टर्म है दैट इज जीरो ग्रेजिंग। मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों साक्षी, अब अगली टर्म है दैट इज जीरो ग्रेजिंग। जीरो ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेजिंग के लिए जाना ही नहीं है। जो कुछ भी खाना है वो घर में ही खाना है आपने, ग्रेजिंग के लिए कहीं पे भी नहीं जाना है। जो कुछ खाना है वो यहीं पे खाना है, दैट इज कंसिडर्ड एज जीरो ग्रेजिंग। अ सिस्टम ऑफ फीडिंग इन विच एनिमल्स केप्ट इनसाइड द बिल्डिंग। बाहर नहीं जाना है, घर पे ही खाना है। अब पीपीटी का क्या इंपैक्ट होता है? पीपीटी का क्या इंपैक्ट होता है ये, क्योंकि आपको जीरो ग्रेजिंग का मतलब बाहर नहीं जाना है, घर पे ही खाना है, जो कुछ भी देना है उनको घर पे ही देना है। ये अगर मैंने आपको ओरली बताया, सिर्फ ओरली बताया कि हाँ ये जीरो ग्रेजिंग होता है, नहीं समझ में आएगा। पीपीटी में मैं दिखा रहा हूं इसलिए समझ में आ रहा है, ये चीजें पीपीटी में दिखा रहा हूं इसलिए समझ में आ रहा है, ये चीजें पीपीटी में बता रहा हूं इसलिए समझ में आ रहा है, ये चीजें पीपीटी में बता रहा हूं इसलिए समझ में आ रहा है। कोई इतना मेहनत नहीं करेगा कि बच्चों को कितना अच्छे से डिलीवर करना चाहिए। ये मैं इसीलिए कर रहा हूं कि जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम पैशनेट अबाउट दैट, कि आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। आई एम पैशनेट अबाउट दैट कि ये सारी चीजें समझ में आनी ही चाहिए। आगे बढ़ते थोड़ा सा। पास्चर, द ग्रेजिंग लैंड, उसको बोलेंगे हम लोग पास्चर, द ग्रेजिंग लैंड, है ना। हाँ बोर होगा वो, बोर हाँ बोर होगा। So basically what do you mean by pasture? Pasture, a grassland used for animals for grazing, कि animals को grazing के लिए जो land use की जाती है that is called as pasture, है ना। और pasture में जो grasses है उसको बोलेंगे pasture grasses। बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब आता है मोहेर। दो लोग हैं, एक है एंगोरा गोट और एक कौन सी गोट है आप मुझे बताएंगे। कि दो गोट है जिनके बॉडी के ऊपर द वुल फाइबर ऑफ एंगोरा गोट, गोट के बॉडी के ऊपर जो ये कर्ली हेयर्स दिख रहे ना, अच्छा कर्ली हेयर्स, इसका बहुत बार आपने देखा होगा, स्वेटर बुनते हैं बहुत अच्छे से, बहुत महंगा रहता है, वो महंगा रहेगा। सो द एनिमल जैसे एंगोरा हो या फिर इंडिया वाली गड्डी हो, इनका जो अलग से वुल निकलता है, क्योंकि इनका वुल अलग है, बाकी शीप का गोट का वुल अलग है, इनका वुल अलग ही है, अलग ही लेवल का वुल है ना। बहुत लश्चरस होता है ना, इनकी बहुत डिमांड होती है इसलिए बहुत महंगा होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज मोहेर, अ वुल और फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द एंगोरा ब्रीड। इसका अलग बोलते हैं, इसको अलग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोहेर। मोहेर, ये मोहेर के धागे, ये मोह के धागे नहीं, ये मोहेर के धागे जिससे बुना जाएगा स्वेटर। कौन देगा? एंगोरा है। यस, मोहेर दिखने में भी क्यूट है, अब शादी कर लो इससे ओम प्रकाश जी आप। दिखने में क्यूट है। चलो पश्मीना, व्हाट डू यू मीन बाय पश्मीना, है ना। वुल और पश्मीना में क्या डिफरेंस होता है? जब वुल हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द कश्मीरी गोट, कश्मीर साइड वाली जितनी भी गोट है उनसे अगर हम लोग वुल ऑब्टेन कर रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ पश्मीना। अगर हम लोग वुल ऑब्टेन कर रहे हैं और वो कश्मीरी गोट से कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज पश्मीना। चलो आगे बढ़ते हैं, गुस्सा नहीं करना, मैं मजाक करता हूं, हाँ नहीं तो बस। अच्छा तो टप्पू के पापा ऐसे बोल रहे हो आप, अच्छा रुको जरा सब्र करो, बताएंगे आपको, आपकी भी बारी आ जाएगी तब बताएंगे आपको। ऐसे नहीं बेटा, सिलेक्ट होना है ना।
इट इज जस्ट फॉर फन एंड मजाक, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रभाकर जी बोल रहे हैं अरे नहीं नहीं, ओम प्रकाश जी अच्छे से, मुझे एक बात उनकी बहुत क्या अच्छी लगती है पता है क्या, ओम प्रकाश जी की मुझे बात जो अच्छी लगती है, सो दैट इज कि वो हमेशा रिप्लाई करेंगे अच्छे से कि सर ये है, ये चीज है, ये चीज है, ये रिप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इट मीन्स कि उनका अटेंशन है। अरे भाई बोलो, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना यार, नाराज मत होना भाई। चलो पश्मीना, पश्मीना, पश्मीना का क्या कहना है? पश्मीना का मतलब कश्मीरी गोट का अगर, कश्मीरी गोट का अगर हम लोग वुल निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एज पश्मीना। यहां तक समझ में आया है? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी, बहुत ही आसान आसान सी चीजें है, बहुत ही आसान है। ओ अंगूरी भाभी, आसान है कि नहीं है? बहुत ही आसान है। यस यस, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यस, पश्मीना एक्चुअली इट इज अ उर्दू वर्ड एंड उर्दू वर्ड बोलने से अच्छा ये कश्मीरी वर्ड है, कश्मीरी वर्ड है पश्मीना, ये कश्मीरी वर्ड है, कश्मीरी वर्ड है, दैट इज अ लोकल लैंग्वेज, लोकल वर्ड है एक्चुअली। अब आता है फ्लीस। फ्लीस का मतलब क्या होता है कि इसका एंटायर वूल होगा, कोई शिप का कंप्लीट वूल अपन ने अगर निकाला दैट इज कॉल्ड एज फ्लीस, उसको बोलते हैं फ्लीस। अ कंप्लीट वूल और कंप्लीट कोट ऑफ द वूल अगर हम लोग निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्लीस। क्या बोलेंगे उसको? फ्लीस। ओम प्रकाश कमेंट डालो भाई। अब आता है फीडिंग हैबिट में ब्राउजिंग हैबिट। अगर शीप में हम लोग देखेंगे तो शीप ना जमीन के नीचे से मतलब क्लोज टू द ग्राउंड, क्लोज टू द ग्राउंड वो फीड कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज ब्राउजिंग हैबिट। अब गोट में होती है क्लाइंबिंग हैबिट कि वो ऊपर चढ़ेंगे, ऐसे ऐसे खाएंगे, मेरी तरफ मत देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, ना देखो, क्लाइंबिंग हैबिट। सो गोट हैविंग द क्लाइंबिंग हैबिट, है ना, ऐसे खाती है वो, गोट हैविंग द क्लाइंबिंग हैबिट। सो दैट इज दे आर। शीप में होगी ब्राउजिंग हैबिट, जाएगा वो फीड करेगा, फीड करेगा, फीड करेगा, दैट इज हैविंग द ब्राउजिंग हैबिट। एंड गोट में होगी दैट इज अ क्लाइंबिंग हैबिट, क्लाइंबिंग हैबिट, समझ रहे हो आप बात को? दैट इज अ क्लाइंबिंग हैबिट। चलो अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, क्रचिंग। व्हाट डू यू मीन बाय क्रचिंग? यस ओम प्रकाश जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रचिंग का मतलब क्या होगा? द रिमूवल ऑफ वुल फ्रॉम द शिप फ्रॉम द अराउंड द पार्ट ऑफ द एनस। ये जो आजू बाजू का एनस का पार्ट होता है ना, उसके आजू बाजू का वुल रिमूव करना। सर ये क्यों करना है हम लोगों को? क्योंकि ना बहुत बार यहां का वुल गंदा हो जाता है भाई, यहां का वुल ना गंदा हो जाता है, बहुत बार ये चीज होती है। तो क्योंकि हालांकि वो ऐसी बैठी, वो तो नहीं, अरे यार नहीं मेरा पीछे का जो बैक है ना वो खराब होने वाला है तो मैं ऐसे सोती हूँ, अरे नहीं 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 वो सर ने बोला है ना, अबे तो इधर से सो रही तो इधर का वुल खराब हो रहा है ना, नहीं मैं इधर से सोती हूँ तो इधर का वुल खराब हो रहा है। अब क्या सिर पे सोएगी क्या तू? शिप के बारे में बोल रहा हूं मैं, तो नीचे बैठ बैठ के, है ना, समझ रहे हो? कुशल बोल रहे आपका सुर बहुत बढ़िया है, आप सिंगिंग सीखते हैं या फिर गॉड गिफ्टेड है? जाने दीजिए मेरे बारे में, मतलब सलमान खान के भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं दिमाग में आता हूं, दिल में आने के लिए वक्त लगता है, सॉरी मैं दिल में आता हूं, दिमाग में आने के लिए वक्त लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्रचिंग का मतलब क्या होगा? इसके अराउंड का ये जो वुल है वो रिमूव करना, प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रचिंग। क्या बोलेंगे उसको? क्रचिंग। द रिमूवल ऑफ द वुल अराउंड द एनस, जो निकाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रचिंग। आप बढ़ते आगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिंजी? डिंजी का क्या होगा ना, बहुत बार क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं ना, वुल को शेयरिंग कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं और रख देते हैं। अब उसका ब्राइटनेस कम होता है। आपने खुद के कपड़े देखे हैं कभी? आपके खुद के कपड़े देखे हैं कभी? कपड़ों में ना इनिशियली जब हम लोग खरीदते तो बहुत शाइन रहता है, अरे यार मस्त लग रहा है, एकदम झकास, है ना, लड़कियां पलट पलट के देख रही है क्योंकि इसका मतलब इसने वो येलो कलर का शर्ट पहना है, उस पर रेड कलर की पैंट पहनी है ना, और लाइट ग्रीन कलर का गॉगल लगा के ये आ गया बंदा, बस टकाटक दिख रहा है ये, है ना, है ना लिपस्टिक लगा दिया तो पोपट ही लगेगा। तो ऐसे अगर जा रहे हो ना आप तो शाइन है, शाइन है। धीरे धीरे हमारे कपड़ों की शाइन कम होती है, आपने देखा होगा। द शाइन ऑफ अवर कपड़े, है ना, द शाइन ऑफ अवर कपड़ा विल रिड्यूस धीरे धीरे। अब बात क्या है ना, वैसे ही वुल आपने कट कर दिया, शेयरिंग कर दिया और स्टोरेज कर लिया तो धीरे धीरे उसकी शाइनिंग कम होगी। जब शाइनिंग कम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिंजी। द वुल लैकिंग ब्राइटनेस पॉसिबली ड्यू टू द एक्सेसिव यॉक प्रेजेंस ऑफ द पैरासाइट अनफेवरेबल एनवायरमेंट, उसकी वजह से उसका शाइन कम 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 होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिंजी। आगे बढ़ते हैं। केम्प। व्हाट डू यू मीन बाय केम्प? केम्प का मतलब होता है थिक स्लाइटली कर्व्ड हेयर्स। सर कर्ली हेयर्स? अरे भाई बहुत बार ऐसा भी होता है
कि जो शिप होती है उसमें वुल ही करली हो, वुल करली हो, तो ऐसे वुल को हम लोग बोलते हैं दैट इज केम्प। अ थिक स्लाइटली कर्व्ड हेयर्स, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज केम्प। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? केम्प। और इसको बहुत बार ग्रेडेशन में रिमूव किया जाता है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, इसको रिमूव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज केम्प। यहां लिखा होगा इट इज द रिजेक्ट ग्रेड बट हैज मोर वैल्यू देन द हेयर्स। बाकी के बालों से रिजेक्टेड हेयर से, लेकिन इसमें बहुत बार ना विग भी बनाते, विग भी बनाते इससे। अब आता है फेल्ट। दो बातें हैं, एक होता है पेल्ट, एक होता है फेल्ट। फेल्ट का मतलब क्या होता है? अगर पश्मीना मतलब गोट का वुल, गोट का वुल, GOAT, गोट का वुल मतलब पश्मीना, कश्मीरी गोट का वुल, पश्मीना, पश्मीनी का कश्मीरी गोट का वुल, और हमारे शिप का वुल, ये दोनों थोड़ा सा मिक्स कर दिए। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो बेटा। अब कश्मीरी गोट है उसका पश्मीना और हमारी शिप है उसका वुल, ये दोनों अगर थोड़े से स्लाइटली ब्लेंड कर दे, मिक्स कर दे, तो यहां से बनेगा जो बनेगा दैट इज फेल्ट। और इससे बनती है कश्मीरी साड़ियां, इससे बनती है कश्मीरी साड़ियां, या फिर शॉल, आपने देखा होगा शॉल जो बनती है दैट इज कॉल्ड एज फेल्ट। अब पेल्ट का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ स्किन। आप गोट की स्किन रिमूव कर रहे हो और उससे लेदर बैग बना रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज पेल्ट, PELT, दिस इज द FELT, दोनों में डिफरेंस है। फेल्ट का मतलब कश्मीरी गोट और शिप का वुल, इनका दोनों का वुल मिक्स करना, दैट इज कॉल्ड एज फेल्ट। और पेल्ट का मतलब रिमूवल ऑफ स्किन फ्रॉम द गोट, और उससे लेदर के हैंड बैग्स वगैरह बनाते। तो इसको ऐसे मोड़ के देखो, ट्रेन में देखा होगा, इसको ऐसे मोड़ के देखो, जला के देखो दीदी, इसको ऐसे मोड़ के दिखाऊंगा, प्योर लेदर का है ना, तो पूरे प्योर लेदर ये गोट का होता है। हम लोगों को लगता है कितना अच्छा बैग है, नहीं, कोई अच्छा बैग नहीं है। अब आते हैं डैगिंग। दाग अच्छे होते हैं, इसको डैगिंग पढ़ना ही नहीं है, दाग। रिमूवल ऑफ द स्पॉइल्ड वुल, बहुत बार क्या होता है ना, शिप के शरीर के ऊपर ना कहीं स्पॉइल्ड वुल लगता है, स्पॉइल्ड वुल लगता है कि यार ये वुल यहाँ का खराब हो गया, तो उतना ही वुल निकाल के बाहर फेंक दो। द रिमूवल ऑफ द स्पॉइल्ड वुल इज कॉल्ड एज डैगिंग, मतलब दाग अच्छे होते हैं, दाग। द रिमूविंग और कटिंग ऑफ द वुल एंड डर्ट फ्रॉम द टेल और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन यूज फॉर द इजी सर्विस, उनका मीटिंग हो पाए इसलिए उनका मतलब जो खराब वुल है उसको रिमूव कर देना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डैगिंग। सर आपने ये भी बोला था क्रचिंग के बारे में, ये क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि वो नीचे बैठे तो वुल खराब ना हो। सेकंड, जब मेटिंग हो तो आसानी रहे, मेटिंग के लिए, है ना, क्योंकि इस शीप का और इसके मतलब मेल का जब मेटिंग होता है तो आसानी रहे, इसके लिए यहाँ के जो हेयर से वो रिमूव किए जाते हैं, ये भी इसका एक कारण है क्रचिंग का। फेल्ट पढ़ लिया हमने, उसके बाद डैगिंग पढ़ लिया हमने। अब आते हैं आइंग। अब बहुत बार क्या होता है ना, शिप में ये जो बाल है ये नीचे तक आ जाते हैं, उसको कुछ दिखता ही नहीं है, बाकी के लोग इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, ऐसा होता है। तो ये करने का मोरक्को क्या है? मोरक्को ये भी मोरक्को का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ स्किन इन गोट एंड रिमूवल ऑफ स्किन इन शिप, दैट इज कंसिडर्ड एज पेल्ट। कैराकुल नाम की ब्रीड है, पेल्ट। मोरक्को भी रिमूवल ऑफ स्किन ही होता है, लेकिन गोट में, शिप में होता है दैट इज अ पेल्ट। यस। अब आता है आइंग। आइंग का मतलब क्या होगा? द रिमूवल ऑफ, ये है हम लोगों को आगे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा मेरे से कुछ गलत बोला गया होगा तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन रिमूवल ऑफ स्किन इन गोट दैट इज मोरक्को एंड रिमूवल ऑफ द स्किन इन शिप दैट इज कंसिडर्ड एज पेल्ट। अब आते हैं आइंग के पास। आइंग का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ हेयर्स अराउंड द आंखें, आईज के अराउंड का जो भी हेयर्स है उसको रिमूव करना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइंग। द प्रिवेंट द वुल ब्लाइंडनेस इन सम ब्लीड्स, एक्सेसिव वुल अराउंड द आई, इसको रिमूव करना है, दैट इज कॉल्ड एज आइंग। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइंग। रिंगिंग, रिंगा रिंगा रोजेस, चलो रिंगिंग। सर रिंगिंग का क्या मतलब है? रिंगिंग का, रिंगिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द हेयर्स अराउंड द पेनिस, जो जिनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके आजू बाजू का हेयर्स रिमूव करना। द रिमूवल और क्लिपिंग और कटिंग द वुल फ्रॉम द नेक, चेस्ट, एब्डोमेन एंड अप, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द पेनिस। द रिमूवल ऑफ हेयर्स फ्रॉम द पेनिस, पेनिस के अराउंड वाला जितना भी एरिया है पेनिस के अराउंड वाला, उसके हेयर्स रिमूव कर देना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिंगिंग। सर ऐसे क्यों करना है? टू इजी मीटिंग। क्रचिंग किया था शिप में और वो भी किया था फीमेल में ज्यादातर, इसके मेल में हम लोग अराउंड द पेनिस वाला जो रीजन है उसको रिमूव कर देते, दैट इज कॉल्ड एज रिंगिंग, रिंगिंग। अब आता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट का क्या मतलब होता है? देखो बफेलो जो होती है ना, बफेलो, उसमें होती है साइलेंट हीट, कि वो कब हीट पे आ रही है कब चली जा रही है हमको पता ही नहीं, उसका मेटिंग ही नहीं करवाया हम लोगों ने।
अब सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट का मतलब होता है बहुत बार सारी की सारी शिप एट ए टाइम हीट पे आती है और एट ए टाइम मीटिंग करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है, मतलब एट ए टाइम मीटिंग करना पड़ेगा उनका। लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, फ्लोक का फ्लोक पूरा का पूरा हीट पे है, सारा का सारा फ्लोक हीट पे है और हीट के सिम्टम दिखा रहा है। ये शिप उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, वो इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना हो रहा है, स्वेलिंग ऑफ वल्वा हो रहा है, ये सारी चीजें एट ए टाइम हो रही है। सो दे ऑल आर ऑन द हीट। अगर एक एट ए टाइम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डांस नहीं रहता है, हमने नहीं देखते कि ता ना 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 ना, तो सारी दुनिया इधर ही लेफ्ट में करेगी, फिर सारी दुनिया राइट में सिंक्रोनाइजेशन करेगी, है ना, कि चलो राइट हैंड, चलो 1 2 3 5 6 7 गो, राइट साइड में टा ना 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 ना, लेफ्ट राइट टा ना 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 ना, तो सारी दुनिया इधर ही करेगी, मतलब सारे बच्चे मेरे जो पीछे डांस करेंगे वो इधर ही हाथ करेंगे, सारे बच्चे इधर ही हाथ करेंगे, तो सिंक्रोनाइजेशन उनका और मेरा एक जैसा आ गया, तो सिंक्रोनाइजेशन। तो एट ए टाइम सारे लोग एक प्रोसेस कोई तो भी कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजेशन। तो यहां पे सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। क्रचिंग, डैगिंग, रिंगिंग सेम सेंस, यस सेम सेंस के लिए, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। क्रचिंग, रिमूवल ऑफ द वुल फ्रॉम द बटॉक्स, बटॉक्स जो हिप्स का रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज बटॉक्स। उसके बाद डैगिंग का मतलब होता है स्पॉइल्ड वूल रिमूव करना, रिंगिंग का मतलब होता है अराउंड द पेनिस के हेयर्स रिमूव करना। कल परसों मुझे किसी ने तो भी बोला कि सर आप कलाकार आदमी है ना। भैया कलाकार कभी मिटता नहीं, उसे जिंदा दफनाया जाता है, यकीन ना आए तो कब्र खोद के देखिए, तालियों के इंतजार में पाया जाता है। चलो आगे देखते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट। ये किसमें है? शीप में। और साइलेंट हीट का प्रॉब्लम किसमें? बफेलो में, बफेलो में। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। प्रोलिफिक ब्रीड, आखिरी टर्म है प्रोलिफिकसी। प्रोलिफिक ब्रीड का मतलब जो कोई भी एट ए टाइम मल्टीपल बच्चों को जन्म दे सकती है उसको कहते हैं प्रोलिफिकसी। अब कुछ चीजें देखो, जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं बच्चों को, डायरेक्टली बर्थ देते हैं, उनमें होती है प्रोलिफिकसी, क्योंकि इनमें लाइक एक ब्लैक बंगाल नाम की ब्रीड है, पूरे साल में 4 बच्चों को, 5 बच्चों को, सॉरी एक टाइम में 4 बच्चों को, और पूरे साल में 3 बार जन्म देते, तो वो पूरे साल में 10 बच्चे को जन्म दे रही है ना, प्रोलिफिकसी। अब हम लोग देखते हैं कि सर फिकंडिटी क्या होता है। जो लोग एग लेइंग करते हैं उसको बोलते हैं फिश फिकंडिटी, मतलब फिकंडिटी, फिकंडिटी, फिकंडिटी का मतलब जो एग्स लेइंग की क्षमता रखते हैं उनमें आती है फिकंडिटी। और जो लोग डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं दैट इज हैविंग द प्रोलिफिकसी, मतलब एक से ज्यादा बच्चे को जन्म दे रहे हैं, प्रोलिफिकसी। एक से ज्यादा बच्चे को जन्म दे रहे हैं, प्रोलिफिकसी। सेकंड, ज्यादा एग लेइंग कर रहे, हैविंग द गुड फिकंडिटी, एग्स लेइंग की क्षमता फिकंडिटी, बच्चे को डायरेक्टली जन्म देने की क्षमता प्रोलिफिकसी। समझ गए बेटा? समझ गए हो? समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे टप्पू के पापा बोलो। तो यहां पे हमारी जो टर्मिनोलॉजी है होती है खत्म। यहां पे हमारी टर्मिनोलॉजीज खत्म होती है, किसकी? स्मॉल रूमिनेंट एनिमल्स की। चलो एक सवाल आपके लिए, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट ये शिप की प्रॉब्लम है और साइलेंट हीट ये बफेलो की प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखते हैं कितने लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने तो बोला है, कुछ लोगों ने गुड बोला है। तो शिप में सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट होता है। अब भी मैंने बोला है, अब भी मैंने बोला है, कुछ सेकंड्स पहले मैंने बोला है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, तो आपको करना क्या है, अभी तक हम लोगों ने बेसिक टर्म्स ऑफ शीप पढ़ा है, बेसिक टर्म्स ऑफ शीप एंड गोट हम लोगों ने पढ़ा है, शीप एंड गोट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों को आगे जाके क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को इनके जो ब्रीड्स है, ब्रीड्स, तो ब्रीड्स के बारे में हम लोगों को आगे जाके पढ़ना है।
उनके भी टर्म्स पढ़ना है, बेसिक उनके ब्रीड्स भी पढ़ना है, उसके बाद गोट के ब्रीड्स पढ़ना है, उसके बाद उनका केयर एंड मैनेजमेंट पढ़ना है, उनका डिसीज मैनेजमेंट पढ़ना है, और उसके बाद ये हमारा पोर्शन एनिमल हस्बेंड्री का खत्म होगा। उसके बाद शुरू होगी हमारी पोल्ट्री, उसके बाद शुरू होगा हमारा स्वाइन हस्बेंड्री। ये चलेगा हम लोगों का। अग्रिमा का कहना है पोल नहीं आ रहा है। पोल तो आ रहा है बेटा, शायद आप थोड़ा सा लेट हो रहे हो पोल में, ठीक है मैं देखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब होमवर्क में आपको क्या करना है, ये जो टर्मिनोलॉजीज दी है मैंने, इसको एक बार आपको पढ़ना है, टर्म्स रीड करना है, आपको टर्म्स रीड करना है, क्योंकि आगे हमारे काम में आएंगे। ओके 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 गाइस, हेलो, चलो ओके। आपके नोट्स को और शॉर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट एंड बेस्ट है। नहीं, इसमें भी मैं शॉर्ट कर दूंगा। हाँ, ओम प्रकाश जी, सर आपके नोट्स को शॉर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट एंड बेस्ट है। नहीं, इसको मैं शॉर्ट करके दूंगा आपको। सारा का सारा कवर कर दिया है मैंने यहां पे। क्यों सारा, समझ रही हो? ये शॉर्ट में नहीं है भैया, ये इससे भी मैं आपको बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंस करके 4 पेजेस में पूरा लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब 4 ही पेजेस में आपको एनिमल हस्बेंड्री दूंगा। 4 पेजेस में गिन के बोल रहा हूं, 4 पेजेस ऐसे गिन के दूंगा। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, खत्म। रुको, थोड़ा सा सब्र करो। लेकिन सर उसमें कवर होगा 4 पेजेस में, पारा सारा का सारा कवर होगा। ठीक है, ओके चलो चलो, फिशरी स्टार्ट होगा, जल्दी स्टार्ट होगा। मिलते हैं संडे को। स्लाइड में पूरा एनिमल हस्बेंड्री बता सकते ये। हाँ, आशीष को पूछ लीजिए ना, आशीष को पूछ लीजिए। आशीष ने शायद मेरे से पहले पढ़ा है, उन्होंने पहले पढ़ा है मेरे से। पूरा एनिमल हस्बेंड्री एक स्लाइड में कवर करवा सकते हैं। पूरा एनिमल हस्बेंड्री बोल रहा हूं मैं, पूरा एनिमल हस्बेंड्री एक स्लाइड में कवर हो जाएगा। ये तो आप फिर भी 2-3 पेजेस में बोल रहा हूं। चलो बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट।